और मैं जा रहा हूँ जी ये अपनी सिलाई मशीन को लेके जी कोटला। के बाद मैं निकल जाऊँगा जी आगे राजेंद्र नगर। देखो थोड़े वो जो है ना कस्टमर 10-12 आ गए हैं। और मैंने एक आटा भी लिया है जी। इस वाली रोड से ना मैं बहुत रेयर ही जो है ना कभी कभार ही निकलता हूँ। तो जी यहाँ से निकलते निकलते जी जरा भैया जी का चाय का एक सेटअप नज़र आया। मैंने कहा चलो यहाँ से चाय ले लेते हैं, चाबी निकाल लूँ भाई, फिर मैं भूल जाता हूँ। मैं 100% पहुँच जाऊँगा उनकी शॉप बढ़ाने से पहले पहले। अभी तो रौनक है, अभी तो दुनिया निकलेगी मार्केट के लिए, है ना। हाँ जी, जब आते हैं दोस्तों, कैसे हो आप सब? करता सब कैसे बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए जी। एक और नए दिन की एक और नई वीडियो की अपनी शुरुआत हो रही है। और अभी टाइम जो है जी दोपहर के 1:45 हो रहे हैं। मैं जा रहा हूँ वेदांत को ट्यूशन से लेने के लिए, क्योंकि वहाँ से ना मैसेज आया हुआ है कि एग्जैक्ट 2 बजे जो है ना लेने आ जाना। फिर वहाँ से वापसी पे मार्केट जाऊँगा, मार्केट से डैडी के लिए 1 प्लेट छोले कुलचे लेने हैं। फिर वहाँ से गुरुद्वारे में किसी को मिलते हुए जो है ना फिर घर आएंगे। चलते हैं, आ जाओ। सुबह 11 बजे निकला था भाई, तब इतनी गर्मी नहीं थी। अब तो भाई तगड़ी वाली गर्मी हो रखी है। अपनी स्कूटी शो कर रही है जी 42 डिग्री टेम्परेचर। हालांकि 45 ही होगा, क्योंकि मेरे को स्कूटी के बिना भरोसा नहीं है। और पिछली 2 बार से मैंने शायद आपको बताया नहीं है, पिछली 2 बार से भाई साहब बैटरी जो है ना इसकी स्कूटी की चार्ज करने के लिए बाहर निकाल कर चार्ज कर रहे हैं। डायरेक्ट जो इनका स्कूटी पे जो पॉइंट है ना चार्जिंग वाला, वो सही से काम नहीं कर रहा। हाँ जी नमस्ते जी। और आराम से भाई साहब फुल मस्ती में आया है। जाके भैया से 2 नारे ले ले, एक अपने लिए एक दीदी के लिए। और छोले कुलचे वाले भैया को कह दे एक कम मसाले वाले छोले कुलचे की प्लेट लगा दो दादू के लिए। भाई जी, भाई 1 प्लेट जरा कम मसाले वाली लगा दो यार। ओके लो, तेरे को ले लूँ? ले लिया भाई। तो जी टाइम जो है जी 5:50 जी। सामने नोना कर रही है जी पढ़ाई, यहाँ पर वेदांत भी पढ़ाई कर रहा है। अभी अभी बैठे दोनों जो ना, ये नहीं कि बहुत देर से कर रहे हैं। हालांकि नोना ने रात को बहुत सारा काम किया था। ठीक है। ओए काके नमस्ते। और मैं जा रहा हूँ जी ये अपनी सिलाई मशीन को लेके जी कोटला, और वहाँ पे इसको रिपेयरिंग के लिए दूंगा। और उसके बाद मैं निकल जाऊँगा जी आगे राजेंद्र नगर। बाकी ये है कि ट्यूशन से जब वेदांत को लेकर आया उसके बाद थोड़ा सा खाना खाया और यहीं पे सोफे पे बैठे बैठे सो गया, क्योंकि आजकल रात को जो है ना ढंग से नींद नहीं आ रही है। जितनी देर रात को नोना बैठ के अपना होमवर्क करती रह रहे हैं उतनी देर मेरे को भी नींद नहीं आई है। लेकिन कल ये है कि इसने काफ़ी सारा काम कर दिया रात में। 10-12 पेज जो है ना इसने जो भी लिखने का था सारे निपटा दिया भाई, कमाल कर दिया रात को। बाकी इस लड़के का होमवर्क काफ़ी अच्छे लेवल में चल रहा है जी। अभी 2 पेज मैंने दिए हैं कि मेरे आने तक करना, वो कहता है मैं आपके जाने से पहले ही कर दूंगा है भाई। ओए मेरे निकलने से पहले कर देगा तू? आपके आने से पहले ही। आने से पहले कर देगा? फिर ठीक है। आने ठीक है, 1 घंटे में कर देगा, ठीक है। मेरे को तो आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बस पानी वानी पीते हैं जी, मुँह हाथ धोकर आया हूँ क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। और फिर अब निकल रहा हूँ ये दोनों कामों के लिए। टाइम जो जी 6:30 हो रहे हैं। और सामने भैया को मशीन दे दी जी, वो कर रहे हैं जी चेक। कह रहे 1 घंटे तक आके ले भी जाना। तो 1 घंटे तक तो मैं कोटला वहाँ से ओल्ड राजेंद्र नगर से आ नहीं पाऊँगा। और राजेंद्र नगर किस लिए जा रहा हूँ जी मैं आपको वो भी बता देता हूँ। राजेंद्र नगर जा रहा हूँ जी मैं, वो रैपिड फ्लोर मिल है ना उनके पास जा रहा हूँ। वहाँ से हम किसी ज़माने में आटा दाल चावल वगैरह चीज़ें जो है ना लेकर आते थे। भाई ये छोटा सा ना पप्पी कुत्ता घूम रहा है, 2 बार सूंघ कर गया है। खतरा ही रहता है कि कहीं काट वाट नहीं दे। भैया कह रहे 1 घंटे तक आके ले जाना। तो 1 घंटे तक तो पॉसिबल नहीं है। सामान रख रहा है यार वो बंदा, बैक भी कर रहा है। पता नहीं इतने हॉर्न किस बात के लिए बजा देते हैं लोग। भाई मैं तो वहाँ से ना आगे ही आ गया। वो बंदे ने इतना हॉर्न बजाया ना, रुका ही नहीं जब तक उसको साइड नहीं मिली। जबकि दिख भी रहा है कि सामने वो लोग सामान वगैरह रख रहे हैं। कितनी देर लग जाएगी, सामान रख के साइड हो जाएंगे। खैर कई लोगों को बिल्कुल ही सब्र नहीं होता जी। मैं जा रहा हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर, वहाँ से रैपिड मिल वालों से जो है ना चावल लेकर आऊँगा। 2-3 क्वालिटी जो मेरे को ठीक लगेगी ना वो ले आऊँगा। फिर जो से बेस्ट बनेंगे फिर उसकी बल्क क्वांटिटी जितनी घर वाले कहेंगे ना फिर वो ले आएंगे। अरे भैया जी यहाँ पर तो कभी भी जाम नहीं होता। यहाँ किस बात का ट्रैफिक लगा हुआ है? ओहो लंगर बट रहा है भाई, लंगर। कभी जहाँ बटेगा लंगर वहाँ लगेगी भीड़। और है क्या आज यहाँ पे लंगर में? राजमा चावल, ऐसे कुछ लग रहा है मेरे को। भाई साहब लोधी कॉलोनी वाला जो एरिया है ना है बहुत बढ़िया। सड़कें वड़के यहाँ की बहुत बढ़िया है, VIP एरिया है ना थोड़ा सा। और यहाँ पे भाई बहुत सारे ना दुनिया भर के ऑडिटोरियम है।
एक बार पंकज और मैं यहाँ आए थे, तकरीबन 4-5 ऑडिटोरियम हमने यहाँ पे देखे थे, और एक से बढ़कर एक ऑडिटोरियम है भाई यहाँ पर ना। और सड़कें तो भाई यहाँ की लोधी कॉलोनी की ना वैसे ही एक नंबर है भाई। इस वाली रोड से ना मैं बहुत रेयर ही जो है ना कभी कभार ही निकलता हूँ, और सामने ना वो किला सा देख के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि ये मैं कौन सी रोड पर आके जूम करूँ। ये देखो सामने ही जो है, मेरे को इसका एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा, क्या है इसका नाम यार, बिल्कुल दिमाग से निकल गया। चलो कोई भी हो, मैं कभी गया नहीं हूँ इसके अंदर ना, तो कभी बस ऐसे बाहर से निकलते हुए ही देखा है। मैं तो भूल ही गया था कि भाई मेरे को पेट्रोल भी भरवाना है। एकदम से पेट्रोल पंप नज़र आया तो मैंने कहा अरे यार, सीट खोल दी। मैंने कहा चलो सही से यार, सही टाइम पे याद आ गया, पेट्रोल भी भरवा ही लेते हैं। पूरा 401 रुपये, मतलब 4 लीटर मान के चलो जी, पेट्रोल आ ही गया है। सही टाइम पे भरवा लिया भाई, याद आ गया एकदम से देख कर ना, नहीं तो भैया भूल गया था ना, तो फिर मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसता, या शायद घर तक तो फिर भी पहुंच ही जाता। उम्मीद तो थी, क्योंकि कितना होता है इसमें, 5.5 लीटर होता है, तो 1.5 लीटर था। हाँ तो ठीक है, शायद 1.5 लीटर में आराम से घर पहुंच जाता। लेकिन चलो आपको टेंशन नहीं ना, थोड़ा इधर उधर फालतू घूमूंगा भी, कुछ देखूंगा। ओल्ड राजेंद्र नगर के लिए बहुत बार कमेंट आ चुका है भाई कि वहाँ की वीडियो बनाओ, तो अभी आप जा ही रहा हूँ तो एकदम से ध्यान आया, देखो आपसे बात करते करते में ना, कि कमेंट भी आया हुआ है, कमेंट के बारे में भी याद आ गया, तो जाके देख लूँगा। कुछ 5-6 चीज़ें अगर नज़र आ गई तो फिर 1-2 दिनों में यहाँ पर आके, जैसे हमने फरीदाबाद की वीडियो बनाई, तो यहाँ की वीडियो आके बना देंगे भाई। ओल्ड राजेंद्र नगर तो यार वैसे किसी ज़माने में मैं बहुत आया करता था। लो जी, राजेंद्र नगर पहुँच गया हूँ जी, और रैपिड फ्लोर मिल वालों के पास भी पहुँच गया हूँ। बस यहाँ से राइट लेना है, और ये मैं पहुँच गया जी। यहाँ लगाते हैं अपनी स्कूटी। भाई साहब किसी ज़माने में ना यहाँ पे जब मैं आता था, 20-25 कस्टमर नॉर्मली होते थे, मतलब खड़े हुए। आज तो भैया ना के बराबर है, और सैंपल भी कम ही लगे हुए, नहीं तो दोनों साइड अच्छे खासे सैंपल लगे हुए थे। ये रहेगी चावल की ना सैंपल। 4 चीज़ें जी मैंने यहाँ से लिए हैं। 3 तो मैंने राइस ले लिए, एक तो ये 65 वाला ले लिया, एक 95 वाला, और एक 110 वाला। और अब देखो थोड़े वो जो है ना कस्टमर 10-12 आ गए हैं। और मैंने एक आटा भी लिया है जी, जिसके अंदर नॉर्मल गेहूं का आटा नहीं है, बाकी सारे आटे जो है मिक्स हैं, ठीक है। तो वो आया मेरे ख्याल से शायद 110 रुपये किलो के हिसाब से, और उसमें हमारी मर्जी है कि हमें अगर उसमें गेहूं का आटा ऐड करना है तो कर लें, नहीं करना चाहते तो उसी की रोटी। तो मैंने कहा चलो एक वो भी सैंपल ले जाते हैं, है ना, बना कर देखेंगे भाई, सही बनेगा तो ठीक है, फिर और ले जाएंगे। और चावल भी उन्होंने बोला है कि 110 वाला जो है ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 3 वैरायटी ले जाते, जो सा बेस्ट बनेगा फिर उसको आगे जो है ना कंटिन्यू कर लेंगे। तो जी यहाँ से निकलते निकलते जी जरा भैया जी का चाय का एक सेटअप नज़र आया। मैंने कहा चलो यहाँ से चाय ले लेते हैं, चाबी निकाल लूँ भाई, फिर मैं भूल जाता हूँ। और एक मैंने भैया जी को बन मस्का भी बोल दिया। बन मस्का आई थिंक है 40 रुपये का, और चाय मैंने फुल बोली है जी 20 रुपये की। सेटअप बड़ा बढ़िया है भैया का ना। मुझे लगा सिर्फ बन में ऐसे नॉर्मल वो जो है ना मक्खन लगा के दे दोगे, आप तो सेक भी रहे हो, बढ़िया है। चाय ज़बरदस्त रिज रही है भाई, मैं देख के कह रहा हूँ कि स्वाद होगी। भाई साहब बन मस्का भैया जी ने क्या फर्स्ट क्लास सेक कर दे दिया यार, और मक्खन भी ना अंदर तगड़े लेवल का लगाया। इतना ज़्यादा गर्म है कि हाथ भी नहीं लगाया जा रहा भाई इसको, लेकिन खाने का मज़ा जो है ना वो गर्मा गर्म में ही आएगा भाई। बढ़िया सेटअप, बढ़िया भैया का। अभी यहाँ पे खड़े खड़े ना एक चीज़ ध्यान आई है, सामने देख रहे हो अपनी रसोई। यहाँ पे ना किसी ने शायद वो अमृतसरी कुलचे का काम शुरू किया था, तब मैं और पंकज आए थे यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। चेंज हो गया, अब बेच दिया होगा उन्होंने, अब यहाँ पर अपनी रसोई खुल गई है। सही है, खाने की जगह पे खाने वाला ही काम खुलता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, और अभी थोड़ी देर में तो यहाँ पे और ज़्यादा भीड़ लग जाएगी। बाकी चाय पी के देखते हैं। चाय स्वाद है, बन मस्का से भी ज़्यादा स्वाद चाय है। बन मस्का ना वो चेरी वाला है, ये देख लो चेरी लगी हुई है, तो वो मीठा नमकीन वैसा आ रहा है। और भैया ऐसी बात नहीं है, कंजूसी नहीं कर रहे मक्खन लगाने में, खुला लगा रहे। टाइम क्या हो गया भाई, टाइम हो गया जी 7:33। तो कोटला तो मैं टाइम से पहुंचने नहीं वाला, अब निकलते हैं सीधा घर के लिए। बाकी अगर वहां पहुंचकर एक बार नज़र मारते हुए निकलना है तो निकल लेंगे, है ना, वो वहीं पहुंच के डिसाइड करेंगे, क्योंकि रास्ते में कितना ट्रैफिक मिलता है कितना नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है।
चाय बड़ी स्वाद थी भाई, मज़ा आ गया। मन तो था कि एक गिलास और पी लूँ, लेकिन फिर ओवर हो जाएगा। लो जी, लोधी रोड तक पहुंचने में तो जी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जिस रेल लाइट पे पहुंचा वो मेरे पहुंचते ही ग्रीन हो गई, तो फटाफट जो है जी मैं लोधी रोड तक तो आ गया हूँ। तो जी ये लोधी कॉलोनी वाले रास्ते से जी मैं फर्स्ट टाइम जो है ना कोटला की तरफ जा रहा हूँ भाई। अब मैंने किसी भैया जी से पूछ के थोड़ा सा अंदाज़ा लिया तो है रास्ते का। देखो उन्होंने समझाया है, आगे फ्लाईओवर से जी राइट, और फिर उसके बाद जी पहला ही जो लेफ़्ट आएगा आपको सीधा कोटला मार्केट ले जाएगा। तो मतलब मैं, मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, जो मेरे को अंदाज़ा है कि मैं कोटला की जो सब्जी मंडी वाली जो साइड है ना, शायद वहाँ से एंट्री करूँगा। और जैसा कि भैया जी ने कहा था जी कि आगे जाके फ्लाईओवर आने वाला है, तो भाई साहब फ्लाईओवर तो आ गया है। तो मुझे अब यहाँ से लेना है राइट। तो जी एक ऑटो वाले भैया जी से और कंफर्म कर ले जी, उन्होंने भी एग्जैक्ट यही रास्ता बताया है कि फ्लाईओवर से राइट ले लीजिए और पहला ही जो लेफ़्ट आएगा जी, किसी से भी पूछे बगैर वहाँ से लेफ़्ट हो जाना, आप सीधा कोटला मार्केट में प्रवेश कर जाओगे। ओ जी ओ, मेरे को रास्ता याद आ गया जी, मेरे को याद आ गया जी। यहाँ से मैं INA के लिए निकल कर आता था किसी ज़माने में, जब ये फ्लाईओवर नहीं होता था। यहीं से लेफ़्ट होना है जी। लो जी, कोटला मुबारकपुर में जी ऐप का है। ये वाला लेफ़्ट कट नहीं होगा यार, ये तो कोई कॉलोनी के अंदर जा रहा हूँ। फ्लॉप हो गया मेरा अंदाज़ा। पूछ लूँ किसी से, भैया जी कोटला मार्केट के लिए, कोटला मार्केट अगला है। मैं तो इतना कॉन्फिडेंस से मुड़ा भाई, मैं कहा लो जी पहुंच गया जी। तो पहला लेफ़्ट कट तो फिर यही हुआ, और कौन सा हुआ? दो लोगों ने मेरे को कहा कि पहला लेफ़्ट जो आएगा जी वहाँ से मुड़ जाना। ये बोलो कि भाई पहला लेफ़्ट छोड़ के वो कॉलोनी का है, उसके बाद जो लेफ़्ट आएगा जी वहाँ से आपको सेकंड वाले से लेफ़्ट होना है। हाँ, अब ये जाएगा ना बाज़ार के अंदर। मैं भाई साहब कॉलोनी के अंदर घुस के गया था। हाँ जी, मार्केट कहाँ है जी? चलो पहुँच गया हूँ जी। पहले फटाफट जो है ना, इधर से भी मैं थोड़ा सा अंदाजे से ही पहुँचूँगा जहाँ तक मेरे को लगता है। फिर भी चलते हैं, गुरुद्वारा पूछ लेते हैं। जो गुरुद्वारा है ना भाई साहब, कोटला मार्केट के अंदर वो जो गुरुद्वारा है ना, गुरुद्वारा, वहाँ जाना है सीधा। ओ धन्यवाद जी आपका, बिल्कुल जी सीधा ही सीधा जाना है जी। लो जी, गुरुद्वारे तक तो मैं पहुँच गया जी। अब बस मेरे को यहाँ से राइट लेना है। सत श्री अकाल बाबा जी। चलो जी चलो, राइट मुड़ना है जी। राइट के लिए रास्ता दे दो प्लीज़। देखो भाई, बाजार को देख के ना मुझे लगता नहीं कि भैया जी दुकान जो है बढ़ाकर निकल गए होंगे। मैं 100% पहुँच जाऊँगा उनकी शॉप बढ़ाने से पहले। अभी तो रौनक है, अभी तो दुनिया निकलेगी मार्केट के लिए, है ना। 9:30 10 बजे बंद करते होंगे, उन्होंने वो वैसे ही कह दिया कि जी 8 बजे तक आ जाओ बस, अगर आना है तो। लो जी, पूरा बाजार खुला हुआ है जी। लेकिन भैया जी वाकई में यार, हाँ 8 बजे पक्का बंद कर देते हैं, बड़े टाइम के पक्के यार। मैंने कहा इतने बाजार में बैठे, शायद खुली होगी। चलो कोई नहीं, कल सवेरे आएंगे भाई। मैं तो जा रहा हूँ लस्सी पीने भाई, लस्सी पियेंगे। यहाँ तो भैया जी बहुत दूर से आते होंगे भाई, इसीलिए 8 बजे एग्जैक्ट दुकान बढ़ाकर निकल गए। लेकिन चलो कोई नहीं, अब यहाँ आए हैं तो भैया जी कम से कम एक काम तो करें, लस्सी तो पी के जाएंगे भैया जी के पास ना। इनकी लस्सी बहुत ही सुपर डुपर टेस्टी है। चलो जी, लस्सी पी ली। हो गई पेमेंट है। चलो जी, लस्सी पी ली है जी। अब निकलते हैं घर के लिए। तो जी टाइम जाए जी रात के 1:05 जी। और यहाँ पर जरा घर का माहौल देखो भाई साहब, फुल मस्ती चल रही है। पंकज चाय पी रहा है, मैंने भी जस्ट अभी 1 मिनट पहले चाय पी है जी। और बस लगे हुए हैं, जब से मैं वहाँ से आया हूँ ना तब से कुछ ना कुछ लगे हुए हैं। कुछ ख़रीदा है हमने ऑनलाइन, जो कि शायद कल आएगा या परसों आएगा। बस यही मैं अभी कह रहा था कि यहाँ पे मैंने कांच के गिलास ना चाय वाले अभी भिजवाए हैं कृतिका के हाथ के, भाई तू रख दे अंदर, ये खेलने लगे हैं, अभी कुछ ना कुछ कांड करेंगे। अब पानी गिरा दिया ना, ये मैंने 2 मिनट पहले ये सारा कुछ यहाँ से हटवाया है। बाकी ठीक है जी, इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करता हूँ। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी जी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय। वेदांत काके बाय कर दे। बाय। चलो सबको बाय बाय जी, मिलते हैं कल।